उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीत जीत की हो जाए तो मेरे साथियों हार भी हरा न सकती। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं मेरे साथियों। जो पिछली सभा करती हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की, उसमें ना आपको प्रश्नावली 10.4 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। तो हमने प्रश्नावली 10.4 के पहले से लेकर छठे तक सवाल को कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों। तो आज की सवाल नंबर 7 से लेकर और 12 तक के सवालों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। सवाल नंबर 7 आपका थोड़ा सा क्या है, लेंथी सवाल है, बाकी ज्यादा लेंथी नहीं है। तो 7वें को हम करेंगे सबसे लास्ट में करेंगे मेरे साथियों, पूरे जोश के साथ और उत्साह के साथ। और आज सबसे पहले हम 8वें से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 8 हमसे क्या कहता है मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं यहां पर। तो देखिए सवाल नंबर 8 हमसे कहता है, सवाल नंबर 8 यदि ए वेक्टर बराबर 0, इसने क्या दिया है, ए वेक्टर बराबर में 0 है ना, और आपका बी वेक्टर में, या फिर आपका बी वेक्टर में 0, या आपका ए वेक्टर 0 है या फिर आपका बी वेक्टर 0 है, तब आपका ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ए क्रॉस बी का मतलब दो सदिशों का क्या, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है मेरे साथ, दो सदिशों का आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। और आपका डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब बता दो मुझे भाई। ए डॉट बी का मतलब होता है आपका दो सदिशों का अदिश गुणन फल यहां पर मेरे साथियों। तो देखिए भैया, या तो ए आपका 0 या फिर आपका बी 0, तब तब आपका ए क्रॉस बी 0 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जब ए ही 0 है तो बी 0 है, या फिर जब ए या बी 0 है या फिर दोनों ही 0 है तो आपका ए क्रॉस बी 0 होगा मेरे साथ यहां पर। अब इसका विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, इसका विलोम मतलब विपरीत। ना तो आपका ए 0 है ना ही आपका बी 0 है, तब क्या आपका ए क्रॉस बी भी 0 नहीं होगा। ऐसा होता है या नहीं होता है मेरे साथियों, थोड़ा सा सोचे मेरे भाई, अगर ऐसा होता है या नहीं होता। आप दो संरेख सदिशों को याद करें, किन को याद करें, दो संरेख सदिशों को याद करें। तो मेरे साथियों दो कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा ही 0 आएगा। किनका, दो कोलिनियर वेक्टर का, चाहे ए वेक्टर अब आपका 0 हो या बी वेक्टर आपका 0 न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दो संरेख सदिश है। यानी कि एग्जांपल से बता देते हैं, चलो ए वेक्टर बराबर आसानी से देखिएगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और बी वेक्टर आपका आ जाएगा देखिए दो आई कैप दो जे कैप। अरे जानते हो ना यार मेरे साथियों, संरेख होने की शर्त क्या होती है आपकी, संरेख होने की शर्त ए सदिश लैम्डा बी वेक्टर, बस ये वाली शर्त आप अप्लाई करेंगे। दो आई कैप दो जे कैप प्लस में दो के कैप, तो आपका देखिए यहां पर क्या ये संरेख होगा, बिल्कुल होगा। देखिए बी वेक्टर बराबर आपका दो मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। ये आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप हो गया आपका क्या, ए वेक्टर। तो वी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा दो ए वेक्टर। तो वी वेक्टर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, दो ए वेक्टर। यानी कि मेरे साथियों अगर दो सदिश संरेख हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर दो सदिश परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा उनका 0, तो उनका आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। सवालों में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के, जब आप पीवाई को लगाएंगे ना तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आएंगे कि दो सदिश आपके संरेख है तो आपकी लेमडा की वैल्यू पूछ लेगा, पी की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर दो सदिश आपके परपेंडिकुलर है तो आपसे लेमडा की वैल्यू पूछ लेगा, कोई और अचर दे देगा उसकी वैल्यू पूछ लेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई दुख नहीं होना चाहिए यहां पर। तो वी सदिश बराबर 2a, यानी कि दोनों आपके संरेख हैं, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका पता क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपका इनका 0 आएगा मेरे साथियों। हम जानते क्यों आएगा 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 0, और एंगल 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 मेरे दोस्तों मेरे साथियों। तो नहीं, आंसर आप क्या लिखेंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, दो संरेख सदिश लीजिए, दो संरेख सदिश लीजिए, दो संरेख सदिश लीजिए। चलो भैया यहां पर दो संरेख सदिश लीजिए, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या दिखा दिया आपको मेरे भाई, ये रहा आपका दो संरेख सदिश, ये आपका एज एन एग्जाम्पल हो जाता है। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। सवाल नंबर 9 में आपको बताया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 1 1 2 बी 2 3 5 और सी 1 5 5 है। अरे मेरे भाई त्रिभुज के क्या दे दिए आपको, शीर्ष दे दिए, तो इन शीर्षों का हम यार
पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते का? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सदिश जिसका आपका इनिशियल पॉइंट क्या होता है भाई? मूल बिंदु होता है, यानी कि ओरिजिन। तो देखिए मेरे भाई, आपका सवाल नंबर कितना, कौन सा है? सवाल नंबर आपका 9th है, सवाल नंबर 9th। तो मान लीजिए मेरे साथ ये आपका कोई त्रिभुज है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? थोड़ा और ज्यादा तगड़ा बना लेते हैं मेरे साथ। मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है भाई, ट्राइंगल है आपका। ए का शीर्ष, इसको तो साइड करो, ए का आपका शीर्ष कितना है? ए का चलो आपका दे दिया है इसने 1 1 और 2, 1 1 और 2। और आपका बी का शीर्ष क्या है? बी के शीर्ष है आपके 2 3 और 5, बी के निर्देशांक भी हो गए। सी के आपके कितने हैं? सी के हो गए 1 5 और 5। अब बस, अब मेरे साथियों किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? याद कर लीजिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करेंगे सदिशों के द्वारा, एवी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। एवी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया भाई। आप पहले ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर से जो भी वेक्टर निकल के आएगा वो क्या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पर लंबवत होगा? बिल्कुल लंबवत होगा मेरे दोस्तों और साथियों, होगा ना? चलिए, और उसके बाद जो लंबवत सदिश आएगा उस लंबवत सदिश का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। और अब इसमें हम लगा देते हैं 2 का डिवीजन, 2 का भाग, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के आपको अगर संलग्न भुजाएं दे दी जाए तो आपका क्षेत्रफल कैसा आएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर, कोई दो का भाग नहीं लगाएंगे यहां पर। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर के परिमाण में 2 का भाग, और आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर का परिमाण ओनली, मैग्नीट्यूड, 2 का भाग कुछ नहीं। अब मेरे साथ हम देखिए हमारा स्टेप होना चाहिए ओ ए वेक्टर। तो देखिए यहां पर निकाल लेते हैं ओ ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। और आपका जो ओ बी वेक्टर है वो क्या निकल के आएगा यहां पर? तो ओ बी वेक्टर आपका निकल के आएगा, देखिए ओ बी वेक्टर यार, इस बी का पोजीशन वेक्टर, वी का पोजीशन वेक्टर, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप। उसके बाद आपका आ जाएगा ओसी वेक्टर बराबर, ओसी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 5 के कैप। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी कि बिंदु बी के पोजीशन वेक्टर में से बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर आप घटा देंगे तो आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। और ऐसी वेक्टर में क्या करेंगे? बिंदु सी के पोजीशन वेक्टर में से बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे तो आपका ऐसी वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए बी वेक्टर बराबर में ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ वी वेक्टर कितना है आपका? ये रहा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप माइनस में ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर हो जाएगा माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप यहां पर भैया। तो देखिए आपका ए बी वेक्टर बराबर कितना, देखिए कितना आ जाएगा मेरे साथ? तो देखिए बड़े ध्यान से, लुक एट द बोर्ड, पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखिए आपका क्या आ जाएगा? आई कैप कितना आ जाएगा? आई कैप यहां पर आपका 2 जे कैप और यहां पर आपका प्लस में 3 के कैप। अब आपके पास ये तो आ गया ए बी वेक्टर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी वेक्टर आ जाता है हमारे पास। कुछ इरेज कर लेते हैं भैया, कुछ क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा फुल हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बड़े ध्यान से समझते हैं हम आगे क्या करना है। अगला स्टेप क्या होगा? क्या होगा रे मेरे भाई? अगला स्टेप होगा एसी वेक्टर। क्या होगा आपका? एसी वेक्टर। तो अगला स्टेप होगा आपका एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? एसी वेक्टर ऐसे निकालेंगे, ओसी वेक्टर माइनस में ओए वेक्टर, यानी कि बराबर में ओसी वेक्टर माइनस में ओए वेक्टर। ओसी वेक्टर कितना है आपके पास? ओसी वेक्टर ये रहा आपके पास आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 5 के कैप और आपका माइनस में ओए वेक्टर कितना हो गया? आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप भैया। तो यहां पर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। चलो भाई, अब आपका क्या आएगा निकल कर? एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर आपका निकल के आने वाला यहां पर देखिएगा
4 जे कैप और आपका प्लस में 3 के कैप। ये आ गया मेरे साथियों आपका एसी वेक्टर। क्या निकल के आ गया भैया? एसी वेक्टर। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं करी है। देखिए ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप आ गया, हमारा निर्देशांक सही था। ओ बी वेक्टर आपका 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में आपका 5 के कैप आ गया। ओ सी वेक्टर आपका आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 5 के कैप आ गया। भैया हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर से। तो मैंने ए वेक्टर निकाल लिया, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप लिख दिया, और यहाँ पर आपका लिख दिया आई कैप, फिर आपका यहाँ पर लिख दिया प्लस में 2 जे कैप, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का था वो प्लस का था, तो प्लस का 2 जे कैप आ गया, 2 के कैप या 5 3 के कैप आ गया। उसके बाद आपका एसी वेक्टर ये रहा। अब हमें निकालना है ए बी क्रॉस एसी। ए बी क्रॉस एसी यहाँ पर भैया क्या? ए बी क्रॉस एसी। तो कैसे निकालेंगे? किसका यूज करेंगे? डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे मेरे साथियों, सारणिक का यूज करेंगे। क्लास 12 का आपका जो चैप्टर नंबर हमारा 4th है ना, चैप्टर नंबर 4 सारणिक, उसका यूज करेंगे। तो देखिए सारणिक आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। देखिएगा भैया ए बी वेक्टर 1 2 और आपका 3, फिर एसी वेक्टर के क्या? आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स क्या है आपके? यहां पर है 0 4 और 3। अब निकालेंगे, देखिए आई कैप और ये वाला कॉलम और वो वाली रो आपको कुछ समय के लिए फॉरगेट कर देनी है भैया, फॉरगेट फॉरएवर। और उसके बाद आप देखेंगे ये वाला, ये देखेंगे 6 माइनस 12 और आपका यहां पर माइनस में जे कैप, माइनस में जे कैप, यानी कि ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 3 माइनस में 0, फिर आपका प्लस में के कैप, प्लस में के कैप, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल। इस बार क्या बचेगा आपके पास? 4 माइनस में 0। तो देखिएगा भैया माइनस में 6 आई कैप और माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। आपके पास ए वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर का परिमाण तो आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? सॉरी परिमाण नहीं, ए वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर दोनों, यानी कि ए वेक्टर और एसी वेक्टर दोनों पर लंबा सदिश आ चुका है, और वो लंबा सदिश आपके समक्ष ये रहा, माइनस में 6 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे मैग्नीट्यूड आ जाएगा आप इसमें 2 का भाग कर देंगे तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा भैया। यहां पर देखिएगा टॉप पर, लाइफ में भी टॉप पर जाना है और टॉप वाला ही आपको काम करना है। तो देखिए ए बी वेक्टर आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर, आपका ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना हो गया भैया? सॉरी आपका कितना आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस में एसी वेक्टर? माइनस में 6 कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। अब इसका हम परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण निकालना बिल्कुल आसान होता है, माइनस में 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आपके माइनस में 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, और आपका यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आएगा आपके पास? देखिए आपके पास जो निकल के आएगा ना फाइनल आंसर, वो निकल के आएगा मेरे साथियों। देखिए क्या क्या निकल के आएगा फाइनल आंसर? 36, कितना भैया? 36 प्लस में आपके पास 9 प्लस में आपके पास 16। तो कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 36 और 6 42 और आपका 52, 52 और 9 आपको हो जाएगा 61। तो आपका आ जाएगा 61 अंडर रूट में 61। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या था? ए बी क्रॉस एसी का मैग्नीट्यूड और 2 का भाग। तो यार ए बी क्रॉस में एसी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमारा निकाल लिया हमने, अंडर रूट 61। इसमें बस 2 का भाग और लगा दीजिए, तो आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ना अंडर रूट 61/2 इकाई आ गया। कितना आ गया मेरे साथियों? अंडर रूट 61/2 इकाई। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 क्या था आपका? एक समांतर चतुर्भुज का आपका एरिया ज्ञात करना है, जिसके आपकी जो संलग्न भुजाएं वो किसकी सदिश से रिप्रेजेंट की हुई है। देखिए ए वेक्टर बराबर यहां पर, तो ए वेक्टर बराबर में आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, और आपका जो वी वेक्टर है वो क्या आएगा? यहां पर देखिए वी वेक्टर आपका दे दिया गया है हमें, कितना? वी वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप। तो एक आपके पास क्या था? समांतर चतुर्भुज, उसकी 2 संलग्न भुजाएं आपके पास गिवन है। कौन कौन सी? ए वेक्टर बराबर में आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर में 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप। अब हमें समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या निकालना है? एरिया इवेल्यूट करना है। तो एरिया कैसे ज्ञात करेंगे भाई? कुछ भी ना है यार, सीधा सिंपल सा है, ए बी वेक्टर
आपका एसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो देखिए आपका कैसा होगा आंसर, आपका एरिया कैसे निकल कर आएगा, ए क्रॉस वी वेक्टर, क्योंकि संलग्न भुजाओं के रूप में आपकी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है भाई, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो चलिए आपका सबसे पहले सारणिक बनाते हैं। किससे यूज करेंगे, सारणिक से ही तो निकालेंगे जब आपके पास थीटा नहीं दिया जाता है। दो वेक्टरों के बीच अगर आपका थीटा गिवन नहीं है तो हम उसका मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, सारणिक उपयोग कर। अगर आपके पास थीटा गिवन होता तो सारणिक के उपयोग करने की जरूरत नहीं होती। तो कैसे कर देते हम, तो हम ऐसे कर देते भाई, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली ऐसे आ जाता हमारा, ए का मैग्नीट्यूड फिर मल्टीप्लाई में आप बी का मैग्नीट्यूड कर देते, और थीटा कितना था, जैसे मान लीजिए 45 है, 60 है, 30 है, तो हम यहां पर कर देते साइन 30, साइन 45, साइन 60 और इनकी वैल्यू लिख देते तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता। लेकिन जब आपके पास थीटा गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मैं डिटरमिनेंट का यूज करते हैं भाई। तो चलिए डिटरमिनेंट को यूज कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब आपके पहले वेक्टर ए वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप, और आपके जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर वो आपका के कैप है। तो पहला वेक्टर क्या, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, इसमें आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल देखिए, इसमें आपके आई कैप जे कैप और के कैप के मल्टीपल आ गए 1 -1 और 3। अब बात करते हैं आपके अनोदर वेक्टर यानी कि दूसरे वेक्टर, उसमें आपके बी कैप यानी कि बी कैप में आपके आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स क्या है। तो आप आई कैप के मल्टीपल 2, जे कैप का मल्टीपल -7 और आपका के कैप का मल्टीपल कितना हो गया 1। तो लिख देता हूं मैं 2 -7 और 1, 2 -7 और 1। आप क्या करेंगे, सारणिक कॉल करेंगे, और सारणिक कॉल कैसे करते हैं, इसमें जो आपका साइन है वो धन ऋण, पहले धन फिर ऋण, कैसे चलता है, अल्टरनेट चलता है। तो बराबर में देखिए आई कैप ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपस में मतलब कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि ये वाली रो और कॉलम इसमें है, फॉरगेट फॉर ए वाइल। तो ये आपका मल्टीप्लाई इससे और ये आपका मल्टीप्लाई इससे, तो -1 प्लस में 21, -1 प्लस में 21 आ जाएगा। फिर आपका चिन्ह नेगेटिव, भाई आई कैप का चिन्ह तो आपने पॉजिटिव लिया, चिन्ह चलता है इसमें अल्टरनेट, तो जे कैप का चिन्ह कैसा आएगा, जे कैप का चिन्ह आएगा आपका नेगेटिव। तो उसके बाद आपका इस बार इस कॉलम संगत यानी कि आपके संगत पंक्ति और स्तंभ को कुछ समय के लिए हमें फॉरगेट करना पड़ता है। तो ये आपका कॉलम और ये आपकी पंक्ति फॉरगेट हो जाएगी। तो ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस में 6, उसके बाद प्लस में के कैप। देन आपका देखिए ये वाला कॉलम और वो वाली रो कुछ समय के लिए फॉरगेट कर देंगे इस बार इसमें, तो आपका क्या बचेगा माइनस में 7 और ये आपका माइनस में 2, लेकिन माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस में 7 और आपका प्लस में 2 भाई। अब आप इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आपका 20 आई कैप आ जाएगा और माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस में 6 कितना बचेगा आपका -5 बचेगा और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 5 जे कैप और आपका यहां पर बचेगा -5 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर अस, बिल्कुल आसान चीज है यहां पर। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्रॉस बी परिमाण अंडर रूट में आई के मल्टीपल का स्क्वायर, आई का मल्टीपल क्या है, देखिए भैया आपके ए क्रॉस बी में आई का मल्टीपल क्या है 20, तो आई का मल्टीपल 20 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। देन आप जे का मल्टीपल क्या है, आपका जे का मल्टीपल है भाई 5, तो इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा ऐड कर तो प्लस में 5 का स्क्वायर। फिर देन आपका के का मल्टीपल क्या है यहां पर, तो के का मल्टीपल हो गया भाई -5, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं यहां पर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए फाइनली आंसर 20 का आपका स्क्वायर 400, आपके 5 का 25, तो 25 यहां पर आ गया। फिर इसमें -5 का भी आपका 25 होता है स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √450, कितना आ जाएगा आपका √450, और इसे आप और सरलीकृत रूप में लिखे पाएंगे तो आपका आ जाएगा भैया 15√2, कितना 15√2।
तो अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 11 की, जो एक एमसीक्यू है, और सवाल नंबर 12 की, वो भी एक एमसीक्यू है, और सवाल नंबर 7 जो थोड़ा लेंथी था उसको लास्ट में सोल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। नंबर 11 की बात करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड आपको √2/3 दिया हुआ है, तब ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। बस खेल यही है भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो ए क्रॉस बी का आपका मैग्नीट्यूड 1 है। यदि ए और बी के बीच का कौन है, सिंपल सी बात है भाई, एंगल पूछ रहा है। और एंगल हम कैसे बताएंगे, साइन थीटा बराबर में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आपका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इससे हम एंगल बता पाएंगे। तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, चलिए देख लेते हैं। सब चीज तो इसने गिवन है, जरूरत कुछ चीज की नहीं, बस सूत्र अप्लाई करना है। तो सवाल नंबर 11 आपके पास इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए आपके पास π/6। π/6 को डिग्री में कितना बोलते हैं, 30 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 30 डिग्री। और बी आपके पास कितना है, π/4। कितना डिग्री बोलते हैं इसको डिग्री में, 45 डिग्री। तो आपका π/4 लिख दिया मैंने। उसके बाद सी ऑप्शन है आपका π/3। π/3 को डिग्री में आप क्या मतलब, हाँ डिग्री में आप क्या बोलते हैं इसको, 60 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, 60 डिग्री। और उसके बाद आपका डी ऑप्शन में दिया गया है कितना, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है π/2। इसको कितना बोलते हैं आप, 90 डिग्री। कितना बोलते हैं भैया, 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर π/2, π/6, π/4, π/3, π/2। सवाल नंबर 11 कहता है ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। चलिए मैं लिख देता हूं, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। यहां पर लिख दिया भाई मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। क्या भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। और ए का मैग्नीट्यूड तो इसने सवाल में गिवन है, तो ए का मैग्नीट्यूड हमें सवाल में क्या दिया गया था, 3। एंड आपको बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया था सवाल में, तो बी का मैग्नीट्यूड जो हमें दिया गया था वो दिया गया था भैया √2/3। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में आपका ए वेक्टर और आपका बी वेक्टर। यहां पर तो देखिए ए क्रॉस बी कितना आया, ए क्रॉस बी आपका कितना हो गया, 1। कितना हो गया भैया, 1। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3। और आपका बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2/3। तो देखिए मेरे साथियों, 3 से 3 आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2। और 1/√2 आपका साइन में कितने डिग्री पर होता है, साइन में भी और कोस में भी, दोनों में ही 45 डिग्री यानी कि π/4 पर होता है। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 1/√2। और साइन 1/√2 का मतलब, सॉरी आपका साइन 1/√2 की वैल्यू आएगी यहां पर, हाँ तो साइन आपकी आ जाएगी π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट भैया। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 12 की, जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी 2012 के 1 में पूछा गया है। जो भी काम करें ना फुल ऑन करें, एकदम फुल ऑन करें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी काम करें फुल ऑन करें, यहां पर किसी भी काम को छोटा नहीं समझे, फुल ऑन, एकदम फुल ऑन यार, पागलों के जैसा करें किसी भी काम को भैया। तो आपका सवाल नंबर 12 क्या कहता है, एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश आपके रेस्पेक्टिवली कितने दिए गए हैं भाई, क्रम से आपके स्थिति सदिश दिए गए हैं। देखिए ए का स्थिति सदिश यानी कि ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर आपका दिया गया है माइनस में आई कैप, माइनस में आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। और आपका देखिए भैया ओवी वेक्टर कितना दिया गया है, तो ओवी वेक्टर आपका दिया गया है यहां पर कितना, आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप, आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। और आपका जो ओसी वेक्टर है वो कितना दिया गया है, ओसी वेक्टर आपको दिया गया है यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, ओसी वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप माइनस में हाफ जे कैप प्लस में 4 कैप। तो आई कैप माइनस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। और उसके बाद आपको कौन सा वेक्टर दिया गया है, ओडी वेक्टर। ओडी वेक्टर आपको क्या दिया गया है, तो ओडी वेक्टर आपको दिया गया है ये वाला। तो ओडी वेक्टर ये रहा आपके समक्ष, माइनस में आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं होना चाहिए, स्थिति सदिश क्रम से पूछ रहा है। तो यार ये आयत भी तो आपके चतुर्भुजित है या नहीं है, बिल्कुल चतुर्भुज है। जब ये चतुर्भुज है तो इसके त्रिभुज का मतलब इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछा गया है।
एनडीए 2012 फर्स्ट में। कब पूछा गया? एनडीए 2012 फर्स्ट में। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन आपके ए ऑप्शन आपको दिया गया हाफ, और आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपको कितना? 1, और आपका सी ऑप्शन दिया गया है आपका 2, और आपका जो डी ऑप्शन है वो कितना दिया गया भैया? 4। तो इनमें से आपको बता देना यार कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यार चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तो वही तरीका है, ए बी क्रॉस में एसी का मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या निकालना चाहिए? मुझे ए बी निकालना चाहिए। ए बी निकाल लिया, फिर ए वेक्टर या फिर एसी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एसी वेक्टर या फिर आपका बीसी वेक्टर और आपका बीडी वेक्टर। तो मैं निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं भैया? ए बी वेक्टर। तो चलिए ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं, थोड़ा सा समझने का है। ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, यानी कि वी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को में माइनस करना होगा हमें। तो ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना हो गया? ओ बी वेक्टर हो गया आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप, और माइनस में आपका ओ ए वेक्टर कितना हो गया? माइनस में आई कैप प्लस में हाफ जे कैप और आपका प्लस में 4 के कैप। अब आपका देखेंगे क्या आएगा भाई, माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, तो यहां पर आ गया 2 आई कैप, और उसके बाद ये माइनस रहेगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो ए बी वेक्टर तो आपका आ गया यहां पर, देखिए कितना? 2 आई कैप। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 आई कैप। ये एक केवल आपका एक्स अक्ष में, एक्स तल में स्थित है यार, सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष की तरफ है, यानी कि एक्स अक्ष की तरफ आप 2 चलेंगे। उसके बाद आप देखते हैं एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? यहां पर ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। देख लीजिए भाई, लुक एट द बोर्ड। आपका ओसी वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप, यानी कि आई कैप माइनस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। फिर आपका माइनस में कितना आ जाएगा भैया? ओए वेक्टर। तो माइनस में आ जाएगा माइनस हाफ माइनस आई कैप प्लस में हाफ जे कैप प्लस में 4 के कैप। तो अब देखेंगे क्या आएगा फाइनल आंसर। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है ही, तो कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। चलो भाई 2 आई कैप मैंने यहां पर लिख दिया। अब जब इसको मैंने माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आपका प्लस में जे कैप। चलो भैया यहां पर जे कैप हो गया। उसके बाद माइनस में आपका अंदर मल्टीप्लाई करा, ये प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर भी आ गया आपके पास, ए बी वेक्टर भी आ गया। अब बस क्या निकालना है इनका? वो निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए स्पेस तो होना चाहिए ना भाई लाइफ में। लाइफ में यार कुछ काम करने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए। जब सारी चीजों को आप अपने इस मस्तिष्क को भर लोगे इधर उधर की सारी चीजों से, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए भाई स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस की जरूरत है। चलिए कर ले, यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, फालतू चीजों को साइड करते हैं और स्पेस बनाते हैं। तो देखिए ये आपका यूज में आ चुका है, यहां पर स्पेस बन जाएगा कुछ, और आपका ये यहां पर स्पेस बन जाएगा। तो अब हम निकालेंगे सारणिक। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल कर आएगा भैया? मैग्नीट्यूड आपका निकल कर आएगा, देखिए आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए बी वेक्टर आपका केवल भाई इसमें तो 2 है, 0 है और 0 है। उसके बाद आपका एसी में आपका कितना आ जाएगा? 2 और आपका 1 और 0, 2 1 0 बराबर में आप आई कैप लिखेंगे। यहां पर लिख दिया मैंने आई कैप। ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, माइनस में जे कैप। इस बार आपका देखिए ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 0 माइनस 0, फिर आपका प्लस में के कैप। इस बार आपके देखिए ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, तो 2 माइनस में 0, 2 माइनस 0, 0, तो आपका तो 2 के कैप आ जाएगा इन दोनों पर लंबवत। इन दोनों पर जो लंबवत सदिश है इन दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच से, इनसे जो दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो सदिश आपका कौन सा है? 2 के कैप। अब इसका हमें क्या बात निकालना है? इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? ऐसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट में आई का गुणांक है नहीं, जे का गुणांक भी कुछ नहीं है, तो 0 ले लो। तो दर्शा दो भाई 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये तो 4 हो जाएगा। 4 का बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2।
तो यार नेशनल डिफेंस एकेडमी 2012-1 में जो ये सवाल पूछा गया है, इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आज जो हमारा 7वां सवाल था ना, उसका समाधान करते हैं। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, कम से कम 2 या 3 टाइम हमें ये बोर्ड इरेज करना पड़ेगा उस सवाल को लास्ट तक कंप्लीट करने के लिए। नंबर 7वें को देखते हैं। सवाल नंबर 7वां कहता है, मान लीजिए सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के रेस्पेक्टिवली क्या है आपके? ए वेक्टर तो है आपका a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, और आपका जो v वेक्टर वो आपका हो जाएगा v1 i कैप, घटक के रूप में दिया गए हैं। किन के रूप में यार? घटक के रूप में दिया गया है। तो ए वेक्टर आपका मैंने लिख दिया, यहां पर देखिए ए वेक्टर a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, और आपका जो v वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? b1 i कैप प्लस में b2 j कैप, गिवन है भाई, आ जाएगा नहीं, गिवन है v3 k कैप, और आपका जो c वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। आपको i कैप, j कैप एंड k कैप के मल्टीपल्स नजर तो आ ही रहे होंगे डेफिनेटली। a कैप का मतलब a वेक्टर में i कैप का मल्टीपल a1, j कैप का a2 और आपके k कैप का a3, और b वेक्टर में आपका i का मल्टीपल, i कैप का मल्टीपल b1, j कैप का मल्टीपल b2 और k कैप का मल्टीपल आपका b3, और आपका तीसरे वेक्टर में i कैप का मल्टीपल c1, j कैप का मल्टीपल c2 और आपके k कैप का मल्टीपल c3 है। तो इसने क्या हमसे प्रूफ करवाया भाई? क्या प्रूफ करवाया है? ये प्रूफ करवाया, देखिए a वेक्टर क्रॉस में v वेक्टर प्लस में c वेक्टर बराबर है किसके भैया? आपका यार डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन को प्रूफ करवाया है इसने। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा आपका a वेक्टर क्रॉस में v वेक्टर और आपका प्लस में a वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा स्टेप निकालना है? पहले हमें निकालना चाहिए, देखिए बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। क्या निकालना चाहिए? वी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। जब वी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर आपके पास आ जाएगा तो आप क्या निकालेंगे? फिर ए वेक्टर का बी प्लस में सी वेक्टर के से जो सदिश आएगा उससे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर। थर्ड स्टेप ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। फिर आप इन दोनों का जो आएगा उसको ऐड करेंगे और इससे देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो पहला स्टेप तो आपका क्या होना चाहिए? वी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो वी वेक्टर और सी वेक्टर में क्या आएगा? b1 c1 i कैप, भाई b1 c1 i कैप, उसके बाद b2 c2 j कैप, फिर आपका b3 प्लस में c3 k कैप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो अब आप इसे ए के साथ, ए वेक्टर साथ इसका क्या निकालेंगे हम? इसका हम निकालेंगे ए वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को भाई क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है यहां पर। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए इसे भी अब सारणिक ले लिया भाई हमने। क्या ले लिया? सारणिक। सारणिक तो लेना ही पड़ेगा कि क्योंकि किसी में भी हमें एंगल नहीं दिया गया है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो भैया देखिए आई कैप कितना है यहां पर यार, मतलब आपका ए वेक्टर के आई कैप, जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स क्या हैं? तो यहां पर इसके मल्टीपल्स हो गए a1 और आपका a2 a3। उसके बाद आपका हो जाएगा b1 प्लस में c1 b2 प्लस में c2। कहां से लिख रहा हूं मैं इन मल्टीपल्स को? अरे यार बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर में से देख लीजिए, बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर में से। तो देखिए आपका थर्ड, आपका जो थर्ड आएगा वो आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा आपका थर्ड मेरे साथियों? के कैप और आपका a3। तो थर्ड जो आपका निकल के आएगा v3 प्लस में c3 यहां पर। अब देखिएगा भैया, अब देखिएगा क्या देखिएगा? ये देखिएगा आपका जब आप इस वाले आई कैप को मानेंगे ना, मतलब ये देखिए आई कैप जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका ये वाला जो कॉलम है और ये वाला आपका रो खत्म, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर फिर क्या बचेगा आपके पास? देखिए a2 और आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसे b3 से, v3 प्लस में c3 से, और आपका जो माइनस क्या बचेगा? a3 और b2 प्लस में c2। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा माइनस में जे कैप, यानी कि ये वाला कॉलम, ये वाली आपकी रो कुछ समय के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए, बचेगा क्या, A1 B3 प्लस में C3 माइनस में आपका बाद A3 कितना आ जाएगा, A3 और B1 प्लस में C1। अभी तो भैया के कैप हो रहा है, तो के कैप को कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं। चलो के कैप वाला, तो के कैप आपका इसका निकल के आएगा, देखिए ये वाला आपका कॉलम, ये वाली आपकी रो कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास बचेगा A1 B2 प्लस में C2 और माइनस में कितना बचेगा भैया, A2 आपका B1 प्लस में C1, कितना भाई, B1 C1। कोई दिक्कत ना है यहां तक तो भैया, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना है। अब इन वाले स्टेपों को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है A क्रॉस B देन A क्रॉस C। चलो इन वाले स्टेपों को तो हटाते हैं आप। अभी तो वैसे भी आपका जो A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B ब्रैकेट में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर भी फाइनली आया नहीं है, आपका फाइनल अभी आया नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कमी रह गई, कमी रह गई आपके इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की, तो इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहते हैं तो। चलो कर लेते हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई। तो आपका A2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A2 आपका आ जाएगा B3 फिर प्लस में आपका A2 C3 और मैंने यहां पर आई कैप लिख दिया। कम से कम एक दो बार और हम इरेज करेंगे तब जाके ये आपका सवाल कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए माइनस में A3, तो मैंने लिख दिया माइनस में A3। ओहो ये आपका आई कैप अभी नहीं लगेगा यहां पर बिल्कुल भी। माइनस में A3 B2 फिर माइनस में आपका A3 C2, तो माइनस में A3 C2 और मैंने यहां पर अब लगा दिया भैया आई कैप। उसके बाद देखिएगा माइनस में जे कैप, तो आपको बाहर पड़ा ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर रख दिया मैंने। उस बाद A1 का B3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A1 B3 प्लस में A1 C3। देन हमने क्या किया, देन हमने माइनस में A3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। चलो भाई अंदर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार। तो अंदर हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा आपका, तब आएगा आपका A3 B1 माइनस में A3 C1। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम के कैप के बारे में सोचेंगे। चलो के कैप के बारे में सोचते हैं, तो आपको मैंने लिख दिया के कैप और अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए अंदर, A1 को आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, A1 B2 A1 B2 प्लस में A1 C2 आपका आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में A2 को आप B1 मल्टीप्लाई हो गया माइनस में A2 और B1 माइनस में आपका कितना आ जाएगा A2 C1, तो माइनस में A2 C1 आ जाता है। भाई साहब काफी लेंथी सवाल है, अभी तो आपके पास ये आया है। अब आपको क्या निकालना है, अभी तो आपको निकालना होगा हमारा A क्रॉस B एंड A क्रॉस C। चलिए A क्रॉस B निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको तो अब साइड में कर देते हैं। चलिए भैया इसको तो इरेज कर देते हैं और अब निकालते हैं A क्रॉस में B। थोड़ा सा अरे यार बोर तो नहीं हो रहे हो ना भैया, पूरा फोकस पूरा अटेंशन इस बोर्ड पर लगा दीजिए। तो अब बात करते हैं आपका सवाल नंबर सॉरी सवाल इसी में आगे बढ़ते हैं, फर्दर जाते हैं इसमें। तो आपका A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर कितना आएगा आपका, तो A क्रॉस में B आपका निकल के आएगा। यहां पर आसानी से देखते हैं, सारनिक का यूज करेंगे। चलो भाई सारनिक का यूज कर लेते हैं। यहां पर आई कैप जे कैप के कैप, भाई आई कैप जे कैप एंड के कैप। आपका जो ए वेक्टर था उसमें आपको देखना है आई कैप जे कैप और के कैप के मल्टीपल्स। तो ए वेक्टर में आई कैप जे कैप के मल्टीपल क्या थे, A1 A2 A3, तो लिख दीजिए यहां पर A1 A2 A3। तो मैंने लिख दिया A1 A2 A3। उसके बाद आपका जो बी वेक्टर है भैया, बी वेक्टर में आपके I1 सॉरी आपके आई कैप जे कैप एंड के कैप के मल्टीपल्स क्या थे, आपके मल्टीपल थे B1 B2 एंड B3। तो मैंने लिख दिया यहां पर B1 B2 और B3। आप सारनिक का हल करना कैसे जानते हैं, हम कैसे करते हैं सारनिक हल, चिन्ह तो आपके चलेंगे भैया अल्टरनेट। चिन्ह अल्टरनेट का मतलब पता है क्या कहना चाहता हूं, धन ऋण धन, और ऐसे देखें तो धन ऋण, सिंपल सी बात है। तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा आई कैप, ये वाला रो और ये वाली जो आपकी मतलब आपका ये वाली रो और ये वाली कॉलम,
को कुछ समय के लिए हमें फॉरगेट करना पड़ेगा भैया, फॉरगेट फॉर ए वाइल यहाँ पर, तो आपका क्या बचेगा फिर A2V3, कितना बचेगा A2V3, तो मैंने लिख दिया A2 और आपका V3, चलो भाई V3 भी लिख दिया, फिर माइनस चिन्ह लगता है बीच में, आपका बचेगा A3V2, और उसके बाद अब देखिए आपका जे कैप के साथ चिन्ह में धन लगाऊं या ऋण लगाऊं, भाई धन ऋण लगेगा क्योंकि चिन्ह चलता है अल्टरनेट, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस में जे कैप। इस बार देखेंगे ये वाला आपका कॉलम, ये वाला रो को कुछ समय के लिए फिर से भूल जाइए मेरे दोस्तों साथियों, फिर से भूल जाइए भैया कुछ समय के लिए कि ये वाला रो ये वाला कॉलम आपका ये वैसे सारणिक है किस किसका, किस कोटि का है, ये आपका 3x3 कोटि का मैं वो है डिटर्मिनेंट, किसका भाई 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट, और ये वाला आपका डिटर्मिनेंट कितने कोटि का हो गया 0 0 0, ये वैसे तो आपका शून्य है, मतलब कितने कोटि का हो गया 2 का, वर्ग अवयव के ही आप सारणिक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके किसकी, माइनस में जे कैप, यानी कि ये वाला खत्म ये वाला खत्म, तो A1V3 माइनस में आपका A3V1, और उसके बाद आपका देखेंगे प्लस में के कैप। अब किस पंक्ति और स्तंभ को भूलना है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ कॉलम एंड रो, इस वाले को भूल जाना इस बार भाई, तो आपका क्या बचेगा देखिए A1V2 माइनस में A2V1, तो हमारा बचेगा A1V2 और माइनस में A2V1, तो माइनस में A2V1। इज देयर एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहां पर भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आसानी से तो करा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आपका A क्रॉस C, तो इस वाले को भी मैं कहां पर लिख देता हूं, यहां पर टॉप पर लिख देता हूं, और इस सारणी को हटाकर टॉप पर लिख देता हूं, यानी कि तो आपका देखिए जो A क्रॉस B है वो क्या आया I कैप A23B3 माइनस में A3B2 माइनस में J कैप ब्रैकेट में आपका A1B3 माइनस में A3B1, फिर प्लस में आपका K कैप ब्रैकेट में A1B2 माइनस में A2B1। चलिए भाई अब आपका निकालते हैं A क्रॉस C, क्या निकालते हैं आपका A क्रॉस C, तो A क्रॉस C क्या आएगा, सबसे पहले से टॉप पर लिख दिया जाए, तो यह आपका A क्रॉस में B है, क्या है ये आपका A क्रॉस में B, तो A क्रॉस में B कितना हो गया I कैप A2B3 माइनस में A3V2 माइनस में J कैप A1V3 माइनस में A3V1, उसके बाद आपका देखिएगा प्लस में K कैप क्या आएगा आपका फिर A1V2 माइनस में A2V1, तो A1V2 माइनस में A2V1, बस अब हमें निकालना है सारणिक, सॉरी वो आपका A क्रॉस में C, जब A क्रॉस में C आ जाएगा उसके बाद आपका जो अगला स्टेप था क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अगला स्टेप बताया था A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C निकालना, और आपका देखना किससे इसका कंपेयर करना, A वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर से इसकी कंपेयर करना, तुलना करना कि आपके I कैप J कैप और K कैप के मल्टीपल्स इक्वल हैं या नहीं है। दो वेक्टर आपके इक्वल कब हो जाते हैं, दो वेक्टर आपके इक्वल तब होते हैं जब उनके I कैप J कैप और K कैप के मल्टीपल बराबर हो जाएं, और दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर हो जाते हैं भैया, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 कब बराबर हो जाते हैं आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जब बराबर हो जाते हैं जब उसके रियल पार्ट और वास्तविक पार्ट दोनों के, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग एक दूसरे के तुल्य हो जाएं। सम्मित संख्या पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा यार आसानी से बिल्कुल। अब आपका निकालते हैं A क्रॉस C, चलिए भाई A क्रॉस C और बच रहा है, फिर इनको ऐड करना है और देखना है I कैप J कैप और K कैप के मल्टीपल बराबर है या नहीं है। अब निकालना है हमें A क्रॉस C, तो A वेक्टर क्रॉस में C वेक्टर बराबर में आपका आ जाएगा सारणिक। चलिए मैंने यहां पर सारणिक लिख दिया भैया, तो सारणिक क्या है आपका, अरे अब आपको देखना क्या है यार, A वेक्टर में आपके I कैप J कैप K कैप के मल्टीपल देख रहे हैं, और V वेक्टर में आपको क्या देखना है, V वेक्टर में भी आपको V वेक्टर नहीं सॉरी C वेक्टर, V वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, A वेक्टर क्रॉस में V वेक्टर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आपके पास ये रहा। C वेक्टर में आपको देखने I कैप J कैप एंड K कैप के मल्टीपल्स, तो I कैप J कैप के मल्टीपल्स क्या आएंगे C वेक्टर में, C1 C2 C3, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया देखिए I कैप J कैप K कैप, A वेक्टर में आपके A1 A2 A3, फिर आपका C1 C2 C3। अब यार डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो हम जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं, यानी कि ये वाली आपकी पंक्ति इसे बोलते हैं भैया आपकी पंक्ति, और इसे बोलते हैं आपका कॉलम,
3/3 का क्या है आपका? एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, 3/3 का डिटर्मिनेंट। अरे 3/3 का मतलब क्या है? 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ। कितनी पंक्ति भैया? 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ। तो देखिए आपका आई कैप और ये आपका कैंसिल, खत्म, भूल जाओ, थोड़े फॉरगेट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए भूल जाओ इसे। तो आप A2C3 माइनस में A3C2 माइनस में जे कैप, कितना भैया? माइनस में जे कैप। अब किस किस पंक्ति और स्तंभ को भूलना है हमें? इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को। तो क्या बचेगा फिर हमारे पास? A1C3 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सारा हल निकाल लेंगे। तो A1C3 माइनस में कितना बचेगा? A3C1 माइनस में A3C1। फिर आपका क्या बचेगा? फिर आपका बचेगा, देखिए, हाँ, मतलब आपका के कैप, यानी कि इस वाले आप कॉलम और इस वाले आप रो को कुछ समय के लिए फिर फॉरगेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? फॉरगेट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा? A1 मल्टीप्लाई C2 माइनस में A2C1। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस में के कैप और आपका A1C2 माइनस में A2C1 माइनस में A2C1। अब बस, अब आपको अगला स्टेप निकालना है, और वो अगला स्टेप क्या निकल के आएगा आपका? A क्रॉस में B प्लस में A क्रॉस में C को ऐड करना, यानी कि हमें ये इरेज करना ही पड़ेगा यहां पर भाई। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे जो आपका LHS में मैंने क्या निकाला था? LHS में मैंने निकाला था A वेक्टर क्रॉस में V वेक्टर प्लस में C वेक्टर, और आपका राइट हैंड साइड में हम अभी निकालने जा रहे हैं A क्रॉस में B प्लस में B A क्रॉस में C। देखेंगे इनके आई कैप, जे कैप और के कैप के मल्टीपल्स बराबर हैं या नहीं है। अब इस वाले यहां पर सारणिक को हटा दिया जाता है। तो इस बार सारणिक का आपका जो आया है मान, वो क्या आया? इस बार सारणिक का मान ये रहा आपके समक्ष। क्या रहा? ये रहा। अब हमें इसे ऐड करना है, यानी कि अब हम निकाल रहे हैं A वेक्टर क्रॉस में V वेक्टर प्लस में A वेक्टर क्रॉस में C वेक्टर। तो कितना आएगा फिर आपका? देखिए ये रहा। तो मैंने यहां पर लिख दिया आई कैप A2V3 माइनस में A3V2 माइनस में जे कैप A1V3 माइनस में A3V1 प्लस में के कैप A1V2 माइनस में A2V1। फिर आपका देखिए भैया A क्रॉस में C, ये रहा यार आपके सामने A क्रॉस में C। तो प्लस में आपका कितना आ जाएगा? यहां पर प्लस करेंगे भाई। क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि चिन्ह इसके बीच में है प्लस। प्लस में आपका आई कैप A2C3 माइनस में A3C2 माइनस में जे कैप A1C3 माइनस में A3C1। फिर आपका प्लस में के कैप, प्लस में के कैप, यानी कि A1C2 माइनस में A2C1। तो A1C2 माइनस में A2C1। बस आप देख लेना आई कैप। यार दो वेक्टर का हम ऐड करते कैसे हैं? वैसे दो वेक्टरों का ऐड ऐसे हम करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का योगफल। और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस को आप सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, फिर आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और आपका ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो है ही। तो देखिए अब ऐड करेंगे हम आई कैप का मल्टीपल को आई कैप के मल्टीपल में ऐड करेंगे, जे कैप के मल्टीपल को जे कैप के मल्टीपल में ऐड करेंगे, और आपके के कैप के मल्टीपल को के कैप के मल्टीपल में ही ऐड करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। अगर आपने आई के मल्टीपल को जे में कर दिया और जे के मल्टीपल को के में कर दिया और के मल्टीपल को आई में कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब निकालना है हमें इनका योग। तो योग तो अब निकाल चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन पर। तो देखें आपका निकल के आएगा A2V3 माइनस A3V2। ये रहा दोबारा आपका आई कैप, तो मैंने ऐड कर दिया A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस में A3C2, और बाहर आपका आ जाएगा आई कैप। चलो यार अभी से स्टार्टिंग से ही देख कर चलते हैं आपका क्या आपका आई कैप का मल्टीपल सही है। देखते हैं आपका आई कैप का मल्टीपल ये रहा। तो ये है आपका आई कैप का मल्टीपल A2V3। भैया यार इसमें भी A2V3 है, A2C3 इसमें भी A2C3 है, पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव है आपका, माइनस में A3B2 माइनस में A3B2 इसमें नेगेटिव तो इसमें भी नेगेटिव, फिर माइनस में A3C2 इसमें भी नेगेटिव तो यार इसमें भी नेगेटिव।
अब आपका क्या आएगा, माइनस में जे कैप, कितना आ जाएगा भैया, माइनस में जे कैप। यानी कि अब हम जे कैप के मल्टीपल्स को ऐड करेंगे, तो a1v3 माइनस में a3v1, तो a1v3 माइनस में a3v1। आपके ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर में मल्टीपल देखिए जे का, तो जे का जो मल्टीपल है वो ये रहा, a1c3 माइनस में a3c1। तो यहां पर ऐड कर देते हैं इसे, a1c3 माइनस में a3c1। क्या आया भैया, आपके पहले वाले में देखिए जे कैप का मल्टीपल, तो पहले वाले में आपका जे कैप का मल्टीपल ये रहा, और ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए क्रॉस सी वेक्टर में मल्टीपल जे कैप का ये रहा। देख लेते हैं कि दोनों मल्टीपल इक्वल हैं या नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों वेक्टर आपके इक्वल होंगे ही नहीं यहां पर। तो देखिए a1b3 और आपका a1c3 यहां पर ये दोनों पॉजिटिव, तो उसमें भी ये दोनों पॉजिटिव, माइनस में a3b1 माइनस में a3b1 माइनस में a3c1 माइनस में a3c1, इसमें भी ये दोनों नेगेटिव, उसमें भी ये दोनों नेगेटिव। अब बात करेंगे द लास्ट यानी कि आपके के कैप, तो प्लस में के कैप, तो क्या आएगा यहां पर देखिए, इसमें के कैप a1b2, तो मैंने यहां पर लिख दिया a1b2 माइनस में a2b1, उसके बाद आपका प्लस में a1c2 माइनस में a2c1। तो यार आपका क्या आ जाएगा, देखना है, बस तुलना करनी है ना, कंपेरित करना है उससे पहले वाले से। तो इसमें के कैप का मल्टीपल आपका क्या है, के कैप का मल्टीपल है a1b2, तो इसमें भी देख लीजिए के कैप का मल्टीपल a1b2, इसमें पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, आपका a1c2 उसमें आपका वो पॉजिटिव, तो इसमें a1c2 भी आपका पॉजिटिव भाई। माइनस में a2b1 उसमें आपका a2b1 नेगेटिव, तो इसमें भी आपका माइनस में a2b1 नेगेटिव हो गया। a2c1 इसमें आपका कितना नेगेटिव, और इसमें आपका ये भी नेगेटिव a2c1। यानी कि हमने ये बात प्रूव कर दी, हैंस प्रूव हो गई मेरे साथियों। क्या प्रूव हो गई आपकी, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ये बात हमने सिद्ध कर दी, प्रूफ कर दी यहां पर। चलिए आज की सभा में हम इतना ही करते हैं। क्या करते हैं भैया, थैंक्स, सभा को क्या करते हैं, इसकी हैप्पी एंडिंग कर देते हैं, दी एंड। अगर आज की सभा से, आज की थोड़ी सी लेंथी सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, भाई भैया कुछ भी यार, ये भी सीखने को मिला हो कि डिटरमिनेंट हमने किस किस का यूज किया है, 3/3 का डिटरमिनेंट किसका यूज किया भैया, 3/3 का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। अगर आपको यही सीखने को मिला हो ना, तो भी सभा को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हमारे ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।